हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेज रसोई। आज हम ढाबा स्टाइल चना मसाला बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने काबुली चने लिए हैं 250 ग्राम यानी 1 कप। इसे मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और अब इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। 1 चुटकी हींग, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अनारदाना पिसा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चना मसाला, 1 बड़ा चम्मच तेल। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 चाय पत्ती के पैकेट ले लिए हैं। आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच चाय पत्ती यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ये पैकेट अवेलेबल ना हो। 1 बड़ा तेज पत्ता, 1 मोटी काली इलायची, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग हम लेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 बड़े पिसे हुए लाल टमाटर, 2 हरी मिर्च को इस तरह से हमने लंबा काट लिया है, 10 से 12 इस तरह से अदरक के लंबे कटे हुए पीसेस यानी जिंजर जूलियंस, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है देसी घी का। तो आइए फटाफट चना मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम चनों को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम एक प्रेशर कुकर में चनों को डाल देंगे। हमें पानी इतना लेना है कि हमारे चने जो है वो अच्छे से भीग जाएं। साथ ही हम इसमें डालेंगे जो हमने चाय पत्ती के 2 पैकेट लिए थे। जो हमने खड़े मसाले लिए थे उसको हम इस तरह से एक मलमल के कपड़े में बांध लेंगे। आप चाहें तो उसको ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं इन खड़े मसालों का मुंह में आना पसंद नहीं करते, इस वजह से हम इसे इस तरह से पोटली में बांध लेंगे। अगर आपके पास टी बैग अवेलेबल नहीं है तो आप इसी पोटली में 1 बड़ा चम्मच चाय पत्ती का डाल सकते हैं और उन्हें इन्हीं खड़े मसालों के साथ बांध सकते हैं। पोटली भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 विसल आने तक पकाएंगे। अब चनों को लो फ्लेम पर 4 विसल्स आ चुकी हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे। हमें इसकी स्टीम को नहीं निकालना है, हमें इसे खुद ही निकलने देना है। तो आइए अब हम चनों को चेक करते हैं। ये देखिए चने जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आ गया है चनों पर। अब हम ये जो चाय पत्ती के हमने जो पैकेट डाले थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे। ये पोटली भी हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए चने कितने अच्छे से उबल चुके हैं। हमने चने और उसके पानी को अलग अलग कर लिया है। हमने इस पानी को गेरना नहीं है। अब हम डालेंगे चनों पर ढेर सारे मसाले। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे अनारदाना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर और चना मसाला। अभी हमें इसे मिक्स नहीं करना। अब हम एक तड़का पैन लेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए डालेंगे उसमें जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल करे हम गैस को बंद कर देंगे और इस गरम गरम तड़के को डाल देंगे इस चने के ऊपर। इससे सारे फ्लेवर्स जो है वो अच्छे से चने में चले जाएंगे, मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अब जब तक मसालों का फ्लेवर अच्छे से चनों में जाता है हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए डालेंगे इसमें 1 चुटकी हींग, डालेंगे इसमें प्याज और लहसुन और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि मसाला जो है वो अच्छे से तेल ना छोड़ दे। मसाले ने जो है वो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। हमें गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखना है। अब हम इसमें डालेंगे चने, डालेंगे कसूरी मेथी, हरी मिर्च, जिंजर जूलियंस और एक बार इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हमने जो चनों का पानी रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे।
डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो हमें उसी हिसाब से नमक इसमें ऐड करना है। मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे इसी तरह। अब इसे ढके हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है चना मसाला जो हमने बनाया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा टेस्टी चना मसाला बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें। और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।